Hello everyone, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी नीट एग्जाम में रहती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। As you are aware, humans are sexually reproducing and oviparous, राइट। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड दे आर विविपेरस। व्हाट डज इट मीन? विविपेरस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सी, वी ऑल हैव स्टडीड चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसमें एक चीज़ हमने बहुत क्लियरली समझी है कि ऐसा लिखा है, क्लियरली लिखा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उनमें आइदर मॉर्फोलॉजिकली या तो एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकते हैं, बट जब हम उनमें हो रहे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम उनमें हो रहे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होती है उनकी बात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो सिमिलर टाइप्स ऑफ इवेंट्स। मतलब कि हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह की इवेंट्स देखने मिलती है, और वो स्टूडेंट्स 3 तरह की इवेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? मेल एंड फीमेल गैमेट्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन साइट पे ये गैमेट्स जमा होंगे, राइट। सो हियर दैट इज द गैमेट ट्रांसफर। Now, after gamete transfer, male and female gametes are in physical contact with each other. So now they will fertilize. So this is the second event, that is the fertilization. And after fertilization, zygote form होता है, right? So ये zygote embryo बनाएगा और ये embryo आगे grow करके new individual form करेगा। इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की इवेंट्स चलती है, राइट। सो आई होप बेसिक आइडिया इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डायरेक्टली सी विच आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दैट अकर इन ह्यूमंस, राइट। सो सबसे पहले है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, that is called as gametogenesis, right? You know that male gametes are called as sperm and female gametes are called as ova, right? So formation of sperm, that is called as spermatogenesis, and formation of ovum, that is called as oogenesis. सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि गैमेट्स फॉर्म होंगे, राइट। सी, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। सेकंड क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। सो जो भी मेल गैमेट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्म हो रहे हैं उनको हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करना होगा, एंड दैट प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ gametes. Here you are transferring the male gametes, so transfer of sperm will take place, right? And that is called as insemination. So insemination is the transfer of sperms into the female genital tract. Now प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हो गई, मतलब कि आपने गैमेट फॉर्म कर लिए और वो गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन साइट तक भी पहुंचा दिए है। सो नाउ द नेक्स्ट इवेंट दैट विल अकर इज द फर्टिलाइजेशन। तो आगे क्या लिखा है? एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, थर्ड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, एंड दैट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रोडक्ट जाइगोट होती है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि अब ये जाइगोट में से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, राइट।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की फैलोपियन ट्यूब में होगा, राइट। सो नाउ ये जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की ओर आगे बढ़ते हैं, तब उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लीवेज, एंड क्लीवेज के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, राइट। So during the movement in the fallopian tube, now the blastocyst is formed. Next step क्या है? Its attachment to the uterine wall and that is called as implantation. मतलब कि अब जो blastocyst फॉर्म हुआ है वो यूटेरस की वॉल में जाके फिक्स होगा, अटैच होगा, राइट। और वहाँ पे अब पूरा डेवलपमेंट फिनिश होगा। सो द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, राइट। अब इम्प्लांट हो गया है, वो मदर की बॉडी में से न्यूट्रिशन ले रहा है थ्रू द प्लेसेंटा, सो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द जेस्टेशन। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि फुल्ली फॉर्म फिटस फॉर्म हो चुका है, राइट, मतलब कि फिटस का डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप यू ऑल नो दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, राइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, right? So these are the events that occur during the sexual reproduction in humans. Again we are revising. First क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। देन इंसेमिनेशन होगा, मतलब कि मेल स्पर्म है उनका ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगा। नाउ फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा तो वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा, राइट, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। नाउ अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में आके इम्प्लांट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एंड अब यूटेरस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होगा, उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर द जेस्टेशन नाउ द बेबी विल गेट डिलीवर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। क्लियर? नेक्स्ट, you have learned that these reproductive events occur after puberty, मतलब कि इधर मेल है या तो फीमेल है, जब उनमें एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, मतलब कि अब वो रिप्रोडक्शन के लिए जब कैपेबल बनते हैं तब जाके उनके अंदर ये सब इवेंट्स देखने मिलती है। एंड दिस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज द प्यूबर्टी। नेक्स्ट, देयर आर remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female, right, मतलब कि कुछ चेंजेस मेल और फीमेल में देखने मिलते हैं इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में भी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सी स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट इज oogenesis ceases in women अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ओल्ड मैन में भी चलती रहती है, बट जो oogenesis की प्रोसेस है वो अराउंड 50 वो सीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हमने कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रही है उसका सिर्फ स्टडी किया है, मतलब कि अब ये पैराग्राफ स्टडी करने के बाद नाउ यू ऑल आर अवेयर कि हम पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर हम हर एक इवेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, गैमेटोजेनेसिस से लेके डिलीवरी ऑफ बेबी दैट इज़ पार्चुरेशन तक, राइट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर लेंगे। सो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और पर्टिकुलर ऑर्गन का रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।